मेरी टर्न है दीदी। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। धन्यवाद चंदा दीदी। वीना रानी दीदी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जय श्री कृष्ण दीदी। कृष्णाष्टकम। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विद्युत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदर महेंद्रमान दारुणम नमामि कृष्ण वारुणम कदम्बसून कुंडलम सुचारुगंड मंडलम प्रजांगनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समुदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि भूपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसेनिदं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्द बालकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोप मानसं नमामि नंदलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं त्रिगान्तकान्त भंगिनं सदा सदा लसंगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघ सुंदरं तडिप्रभालसत्पटं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुंज मध्यगं प्रसन्न भानुशोभनं निकाम काम दायकं त्रिगंत चारु सायकं रसाल वेणु गायकं नमामि कुंज नायकं विदग्ध गोपिका मनो मनोज्यतल्पशायिनं नमामि कुंज कानने प्रवृद्धवहनि पायिनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण तत्कथा मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधियः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मनमोहन भी है। तो जिस प्रकार का नाम हम लेते हैं उस प्रकार वो हमको मोहित कर देते हैं। तो ये कृष्णाष्टकम तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद दीदी, आगे बढ़ते हैं। सीमा चांडक दीदी। थैंक यू। धन्यवाद सीमा दीदी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। हाँ दीदी, थैंक यू भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। हारमोनियम पर भजन गाएंगी हमको। हाँ मैं हाँ हारमोनियम पे ट्राई कर रही दीदी। एकदम बहुत खास नहीं आता है मुझे बजाना। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, नाची रे मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, लोग कहे मेरा भाई पागल
भरी, लोग कहे मीरा भरी पाँव भरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज बिलोरी आई नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सग सग म गम गम धा मध मधनी, धनि धनि सा सानी धनि धम धम गम ग सा, नि सा गम धनि सा धनि सा धनि सा। थैंक यू बहुत दीदी। सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर। देखिए बहुत श्रद्धा सुंदर में दीदी। इतना गुण है कि पदार्थ के गुण धर्म बदल जाते हैं। इतनी श्रद्धा में शक्ति होती है कि मीरा को विष का प्याला भेजा, वो विष भी उसके लिए अमृत बन गया। ये मीरा की श्रद्धा में इतनी शक्ति थी। श्रद्धा। हाँ। बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी, ये अवसर मिला मीरा मुझे के आपके जैसे श्री कृष्ण नाम पर दीवाना होके अगर हम ये गीता सेवा करेंगे या गीता पाठ पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही हम मीरा जैसे नहीं लेकिन उनके पद पर तो चलेंगे। धन्यवाद दीदी। आगे बढ़ते हैं। त्रिशा दीदी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रवीण भारद्वाज भैया नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। वीना गुप्ता दीदी रह गए भैया बीच में, तो प्रसाद दीदी के बाद वीना गुप्ता दीदी को ले लेंगे। ठीक है, त्रिशा दीदी। जय श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्णाष्टकम के पहले 5 श्लोक बोलना चाहूंगी। भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डलं स्वभक्तचित्तरञ्जनं शिवानन्दनन्दनं सुपिच्छकुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं शुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् शोधया समोदय स गोपया सनन्दय युतं सुखैकदायकं नमामि दायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं त्रिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। ये अपनी क्लास की सबसे छोटी साधक है। इनको देखकर हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। ये अभी 4 धाम यात्रा की ओर निकली है जिसमें हमें बहुत देर लगी है, बहुत लेट पहुंचे हैं हम वहां पर। वीना दीदी।
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। दीदी, हमारी पूर्वटीय रेवती दीदी भी ज्वाइन हुई है। जय श्री कृष्ण रेवती दीदी। रेवती दीदी, जय श्री कृष्ण। शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है। वीना दीदी, जी हाँ, करते हैं। मैं शुरू करूं। हाँ। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने सब गुरुओं को और स्पेशली मेरी कुसुम दीदी को मेरा सादर नमन। और इस L3 के आनंदोत्सव में मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। हो यहाँ साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाए। हो मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जय श्री कृष्णा सभी को। धन्यवाद। कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर भजन। बहुत सुंदर दीदी। धन्यवाद। अभी मेरी लिस्ट तो खत्म हो चुकी है। किसी को कुछ बोलना हो तो वे हैंड रेज कर सकते हैं। माया दीदी बोलिए। सादर जय श्री कृष्ण सभी को। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं समस्त गुरुओं को नमन प्रणाम एवं अभिनंदन करते हुए अपना एक छोटी सी प्रस्तुति देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु वंदना के एक पद का गायन करूंगी और उसके पश्चात गोपी गीत के 2 या 3 श्लोक गाना पसंद करूंगी।
शुरू करूं भैया? हाँ गाइए। हाँ जरूर दीदी जरूर। एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। जब तक मिले न, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। हम आए हैं द्वार तिहारे, अब उद्धार करो दुख हारे। हम आए हैं द्वार तिहारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। सद्गुरुदेव को शत शत नमन। श्री कृष्णाय नमः। गोपी गीत। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। दैत्य दृश्यतां दिक्षुतावका, त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। शरदुदाशये साधु जात सत, सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका, वरद मेघ्नतो नेह किं वधः। विषजलाप्ययात् व्याल राक्षसान्, वर्षमारुतान् वैद्युतानलात्। वृषमयात्मजात् विश्वतो भया, दशबते वयं रक्षितामुः। प्रणत देहिनां पापतर्शनं, तनचरानुगं श्रीनिकेतनं। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, कृणुकुचेषु नः क्रन्धिकहरक्षयं। तव कथामृतं तप्त जीवनं, कविभिरीडितं कल्मषापहं। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। गोपी गीत में तो हर कोई रममान हो जाता है। कृष्ण का कौन किसी भी नाम मन को मोहित कर लेता है। धन्यवाद नीता भैया। दीदी, नीता दीदी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुझसे जुड़े हर उन गुरु से जिनसे मैंने कुछ सीखा है, उनको सादर प्रणाम करते हुए मैं श्री कृष्ण की गाथा गाते हुए एक भजन पेश करना चाहती हूँ। अच्युतम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं,
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर सुनाया दीदी। धन्यवाद दीदी। ये कलयुग का मूल मंत्र ही है, नामोच्चार करिए और पावन हो जाइए। महाराष्ट्र की एक पूर्व संत थी, संत जनाबाई, जो कहती थी दलिता कांडिता तुझ गाई नानंता। मराठी में कहते हैं दलिता कांडिता तुझ गाई नानंता। इसका मतलब है कि वो चक्की पीसते वक्त भी श्री कृष्ण का नाम जपती थी और कुछ काम भी करते वक्त श्री कृष्ण का नाम जपती थी। तो स्वयं पांडुरंग भगवान उसके साथ चक्की पीसने बैठते थे। हम भी ऐसा ही करते हैं, परम लगन से भगवान जी का नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण खुद हमको आकर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ममता दीदी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। वीडियो ऑन कीजिए दीदी। ममता दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए एक्चुअल में गीता परिवार के लिए, और जो पढ़ाती है दीदी कुसुम दीदी, जैसे आगे भी L1 L2 में पढ़ के आए उनके लिए भी। माने घर में यदि 4 लोग 6 लोग हम लोग रहते हैं तो आपस में बात होती है तो मैं होती है, लेकिन गीता परिवार में इतना अच्छा चीज सीखी हूँ मैं ये कि पेशेंस लेवल, कि अपना पेशेंस लेवल रखना चाहिए तो आप सब कुछ सीख जाओगे, सब कर लोगे। तो ये मेरे खुद का पर्सनल बेनिफिट के लिए है। खैर परिवार तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम उस लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने इतनी कृपा की कि कुसुम दीदी से पढ़वाया। मेरा तो थोड़ा बीच में मन डाउन हो गया था कि नहीं पढ़ेंगे, खाली टेक की सेवा देंगे, लेकिन दीदी से पढ़ के इतना अच्छा लगा कि वापस पढ़ने का मन चाह रहा है कि टेक की सेवा के साथ खुद भी पढ़े। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। धन्यवाद दीदी। आगे भी दीदी दीदी टेक का भी काम करती आपका है। तो मेरे घर में ठाकुर जी है, मैं दर्शन कराना चाहती हूँ। जी। एक मिनट। जरूर दीदी, जरूर।
बहुत सुंदर, अभी अभी सेवा की है, बहुत बस हम सुंदर। लोगों ने आरती की। बहुत सुंदर। सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर दर्शन है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी, सभी का। हम सब पावन हो गए दीदी आपके घर आज आकर। गुरु पूर्णिमा के दिन आपने इतने सुंदर हमें दर्शन कराए हैं दीदी। नहीं दीदी, मंदिर फायदा तो मेरे को हुआ है गीता परिवार से। सेवा करके भी पेशेंस नहीं था अंदर, लेकिन गीता परिवार से जुड़ने के बाद पेशेंस लेवल हाई हुआ है थोड़ा। ये बात भी सही है दीदी, मैं भी पिछले 1 हाँ साल से टेक कर रहा हूँ, तो हाँ, ये बात मैंने भी अनुभव की है कि पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है एक्चुअल और में ना। लास्ट, हाँ बोलिए बोलिए भैया। वाणी में भी बहुत मधुरता आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, लास्ट टाइम आसू भैया ने बोला था कि आप लोग कॉल करोगे या टेक का जब करोगे तो लोग 2 बात भी बोलेंगे, गुस्सा भी करेंगे, मेरा टर्न नहीं आया, लेकिन एकदम पेशेंस रखना है। तो ये बात दिमाग में एकदम फिट हो गई लास्ट दिसंबर से। तो इतना अच्छा। और फिर मैं आते आते अभी मार्च अप्रैल में सोची कि छोड़ देती हूँ, खाली टेक की सेवा दूंगी, खुद नहीं पढ़ूंगी। लेकिन जब कुसुम दीदी के ग्रुप में आई, शुरू में 1-2 दिन तो क्लास नहीं अटेंड की, लेकिन धीरे धीरे करते करते इतना अच्छा लगा। वो सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेस देती है, तो वेट रहता है कि नहीं समझना है, पढ़ना है, इसीलिए। ठीक, हाँ, दीदी बहुत ठीक है भैया। जो लघु को गुरु करता है उसे ही गुरु कहा जाता है। हाँ, तो हमनी कुसुम दीदी भी ऐसे ही है। रश्मि हाँ, दीदी एक्चुअल आप में उनके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। रश्मि दीदी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इसीलिए सभी को ये गीता परिवार ज्वाइन करना चाहिए। अपना पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए या अपने आप में कुछ सुधार करना हो तो जरूर गीता परिवार ज्वाइन कीजिए। रश्मि प्रचंड दीदी। जी, नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। मैं अपना खुद का मतलब गीता से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं खुद का अनुभव बताती हूँ। 2021 में सेकेंड वे में मेरे हस्बैंड की कोरोना में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज्यादा। कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था कि पूरा अंधकार है। दो बच्चे हैं मेरे। और उसके बाद में हमारा एक फैमिली फ्रेंड है, वो नागपुर में रहते हैं, अदिति कुलकर्णी करके। तो उन्होंने मुझे बताया था कि गीता सीखो, गीता को ज्वाइन करो, तुम्हारे में बहुत आत्मबल आएगा। तब भी मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब पूरी टोटल रूप से ब्लैंक थी मैं। फिर एक बार अक्टूबर में उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था, तब मैं अक्टूबर में नागपुर में गई थी। तब मैंने देखा कि वहां पर मतलब वो गीता सिखाती भी हैं। तो उनके घर में कुछ अलग ही वाइब्रेशन था, मतलब हम पूरा गीता के कारण उनका बिल्कुल घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसा अलग ही महसूस होता था। वहीं पे मैंने उसके बाद लेवल 1 ज्वाइन किया। फिर उसके बाद कंटिन्यूशन में मैं गीता का कर रही हूँ। तो उसमें मैंने ये देखा कि वाकई में मतलब है ना, जो मैंने अनुभव किया है कि गीता से एक आत्म शक्ति मिलती है, बहुत बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है अपने को। हर मुसीबत से, हर शक्ति, मतलब जैसे हर मुसीबत हो, हर लड़ाई, हर जंग से लड़ने की एक आत्मिक शक्ति मिलती है। तो गीता एक बहुत मेरे लिए बहुत ही मेरे जीवन को ऐसा लग रहा है मेरे जीवन को बदल रही है। और लेवल 1 में, लेवल 2 में वो भी दीदियों ने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे से। और कुसुम दीदी की तो बात ही अलग है। और सभी गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। बहुत पहले सुंदर अध्याय बात में आपने जब बताई। अर्जुन भी, हाँ बहुत बोलिए सुंदर दीदी। बात आपने बताई दीदी कि घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले। तो ये बात हाँ, जो है, मेरे कोटा घर में जो भी आता है ना, कोटा वाले घर में हाँ, जो भी आता है वो ये चीज बोलता है कि आपके घर में आने के हाँ, बाद हमें ऐसा फील होता है जैसे हम मंदिर में आ गए, इतनी शांति हाँ, सुकून मिलता है। तो ये वास्तव में घटता है और मतलब महसूस, आने वाले लोगों को महसूस होती है ये चीज। तो आप भी अपने घर में जितना उच्चारण श्लोकों का करेंगे और आवाज के साथ कीजिए, जब भी कंठस्थ करते हैं या बोलते हैं तो आवाज के साथ जो शब्दों के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वायुमंडल में अपना प्रभाव दिखाते हैं।
हाँ, मतलब जैसे निगेटिव अपने विचार, जैसे रात को सोते समय भी अगर आँख खुलती थी, तो मेरे इसमें पहले नेगेटिव विचार आते। अब जैसे क्या होता है कि जैसे अपने को पूरे समय ऐसा लगता है कि गीता ही अपने मन में चल रही है, बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल। में भी गीता वही के चल श्लोक रही है। दीदी आपके रात को दिन को लेटे सोते दिमाग में चलने लग जाएंगे। जब आप कंठस्थ करेंगे ना, तो आपको अवचेतन में वो श्लोक चलते हैं। ये मैंने महसूस किया कंठस्थीकरण के समय कि रात को नींदों में श्लोक चलते हैं। तो ये बहुत हाँ, फायदा होता है कि अगर उस अवस्था में हमारा प्राणोत्क्रमण होता है, तो हमें वो एक बहुत बड़ा फायदा है कंठस्थीकरण का, कि वो अवचेतन में आपके वो चल रहा है और उस विचार के साथ आपके प्राण निकल रहे हैं। तो ये योगियों वाली वो जो स्थिति है, वो स्थिति अवचेतन में आ जाती है उस श्लोकों के कारण। सही। ये बहुत बड़ा फायदा है कंठस्थीकरण का। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप कंठस्थ कीजिए, जितना हो सकता हाँ, है उतना कीजिए, लेकिन एक टारगेट, जैसे अमोल भैया ने बताया कि एग्जाम का करके चलेंगे, तो एक हाँ, हाँ, हमारे सामने एक पड़ाव रहता है कि 2 अध्याय कर देना है, 3 का 5 का जैसे भी देना है, 6 अध्याय है, 12 अध्याय है। तो करते करते होने लग जाता है धीरे धीरे। आपका मेमोरी पावर भी बढ़ती है करते करते। विल पावर के साथ साथ मेमोरी भी आपकी इंक्रीज होती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। अब मैं भी 2 शब्द में भी कह देती हूँ अभी जब बोलने लगी हूँ, तो कि जैसे गुरुजी का कहना है कि देखिए, गुरुजी के प्रवचन में ही सुनती हूँ मैं भी। तो उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि गीता में हृदयम पार्थ, कि हे पार्थ, ये जो गीता है ये मेरा हृदय है। तो जब हम गीता जी का पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हृदयस्थ भगवान के साथ हम जुड़ते हैं। भगवान के साथ जुड़ने का, भगवान का हृदय गीता है और हम गीता के साथ जुड़ते हैं, तो हम कहाँ जुड़ गए जाकर? भगवान के हृदय से डायरेक्ट हम जुड़ रहे हैं, है ना? तो गुरुजी ने कहा कि भगवत गीता ही हमारा आश्रय बन जाए, हमारा जीवन बन जाए, जीवन का मंत्र बन जाए, हमारी सांसें बन जाए, हमारी धड़कन बन जाए। इतना गुरुजी मतलब इतना जोर देते हैं कंठस्थ करने पर और गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें घर बैठे ही पढ़ने को मिल गया, कहीं जाना नहीं पड़ा सीखने के लिए, है ना? हमारी मम्मी, जो मेरी सही। माँ थी, मेरी माँ की बात बता रही हूँ, कि जब 50 की हो गई थी, मेरी माँ ने संस्कृत ट्यूटर बुलाया था कि मुझे संस्कृत नहीं आती है पढ़ना, आप मुझे संस्कृत में गीता पढ़ना सिखाइए। 50 इयर्स की उम्र में उन्होंने ट्यूटर लगा के संस्कृत में गीता सीखी थी मेरी मम्मी ने। तो मतलब इतनी लगन की, जो 3rd क्लास तक पढ़ी हुई थी, जिसको हिंदी ठीक ठाक लिखना और वो आता था, बस इतना पढ़ना और लिखना आता था, और उन्होंने ट्यूटर लगा के फिर संस्कृत सीखा। तो इतनी लगन देखिए मेरी मम्मी में कितनी लगन थी उस समय, मेरी माँ में। तो ऐसी लगन हम लोगों को भी लग जाए। प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिलती है देखिए, कुछ करने की जीवन में। जो अपने बुजुर्गों को घर में देखा होता है, उसी से छोटों को, बच्चों को प्रेरणाएं मिलती है। तो परिवार उसी प्रकार का मुझे मिला कि पियर परिवार भी बहुत आध्यात्मिक था, और ससुराल पक्ष की तो कही क्या बात है, बहुत ही उच्च स्तर का आध्यात्मिक परिवार है मेरा ससुराल वाला। तो बस वहीं से ये सब संस्कार मिले हैं मुझे भी। और ये प्रेरणा गुरुजी के द्वारा मिली। गुरुजी ने मुझे एक पॉकेट गीता दी थी जब मैं गुरुजी से मिली थी। वो गीता मेरे पास हमेशा, वो पॉकेट गीता हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। और मैंने साधकों को बताया भी है कि एक गीता का छोटा सा पुस्तक, सभी लोग अपने पर्स में दुनिया जहान का सामान आप लोग रखते हैं, एक छोटी सी गीता आपके अंदर जो जिप होती है उसमें हमेशा साथ रखिए आप। बहुत मनोबल मिलता है उससे। और गीता माता कृपा करती है। गीता हमारी माँ है, और माँ हमेशा बच्चों पर दया भाव, कृपा भाव रहता है माँ का हमेशा। तो आप लोग गीता का पुस्तक जेंट्स लोग अपने वॉलेट में रखें, लेडीज लोग अपने पर्स में रखें, ये मैं हमेशा बताया करती हूँ। और अब रास्ता मिल गया है हम सबको, रश्मि दीदी, रास्ता बहुत सुंदर मिला है। अब इस रास्ते पर हम लोगों को बिल्कुल, बढ़ना है ना? बिल्कुल, बहुत अलग शक्ति है इसमें। हाँ, बस तीव्रता, अपनी जितनी तीव्रता होगी, देखिए साधन में जितनी तीव्रता होगी ना, उतनी ही आपकी गति पर निर्भर करता है। भगवान ने तो द्वार खोल दिए, अपने दोनों बाहें बढ़ा रखी है कन्हैया ने, अपनी खोल रखी है बाहें कि आ जाओ मुझ में समा जाओ। लेकिन अब हम किस गति से चलते हैं, डिपेंड उस पर चलता है, होता है सारा बात। तो हम कितना पुरुषार्थ कर पाते हैं और कितनी प्रामाणिकता के साथ हम अपना पुरुषार्थ कर पाते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत L4 क्लास में। पहुंचने वाले हैं आप लोग सब। तो ईश्वर की कृपा हुई तो वहां भी हम मिलेंगे साथ में। तो बिल्कुल। अभी अपनी वाणी को धन्यवाद देती दीदी। हूँ आगे। आपका एक रहस्य भी हमको आज पता चला। क्या ये भैया? गीता
ये गीता जी जो है वो आपके माता से आप में आई है। नहीं, गीता जी को मैं भैया मेरे जीवन में, रश्मि दीदी के जीवन में जो घटित हुआ है वो मेरे जीवन में तो बहुत जल्दी घटित हो गया था। तो मैं उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। मेरा बेटा 1 वर्ष कोई का बात नहीं। था। तो ये गीता माता से ही मुझे बल मिला है। धन्यवाद दीदी। हाँ, दीदी की और देखकर हम सब गीता का पाठ गीता जी को ही मैंने करने अपनी का माँ माना और बस ये कहा कि बस हाँ, जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है वैसे ही बस होता चला जाता है, सब जीवन में अपने आप होता चला जाता है। भगवान को अगर अपन विश्वास करते हैं तो भगवान अपनी उंगली पकड़ के हमें चलाते हैं। मुझे ये महसूस, मैंने अपने जीवन से महसूस किया है कि मेरी उंगली पकड़ के मुझे कन्हैया ने चलाया। जरूर जरूर, बहुत ही सुंदर बात। अभी सभी का हैंड रेस, अभी किसी का हैंड रेस नहीं है और मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो फिर से ज्वाइन करते हैं। मैं एक छोटी सी कथा प्रस्तुत करना चाहूंगा, अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, अभी तो 1.5 मिनट ही है भैया, तो अभी रिजॉइन हाँ करके आपकी कथा सुनेंगे हम सब। ठीक है, मैं सभी मीटिंग लोग एंड आइए, करता हूँ। सभी लोग आइए, 26 लोग हैं अभी, सब लोग आइएगा। सभी रिजॉइन करते हैं। हाँ।